घोटाले के आरोपों पर भड़के दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा आप नेताओं को 24 घंटे का अल्टीमेटम, माफी मांगने को कहा। दिल्ली की लक्ष्मी योजना के विरोध पर बीजेपी का बड़ा कदम, आपके 22 विधायकों के घरों के बाहर आज प्रदर्शन। आबकारी केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, ईडी ने चुनौती दी। यूपी के सिद्धार्थनगर में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस एसपी ने बांटने का काम किया, बीजेपी सरकार ने लोगों को उनका हक दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, लिखा देश का युवा कह रहा बीजेपी रास्ता छोड़ो, बदलाव की आग लाती है इंकलाब। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा पिछड़ों, ब्राह्मणों, दलितों को गुमराह कर वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। 2047 तक सपा सत्ता में नहीं आने वाली। करणी सेना का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान, सूरजपाल अम्मू बोले 50 से 70 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, सत्ता में बैठे लोगों का घमंड चूर होगा। 2024 के आरजीकर रेप मर्डर केस की नए सिरे से जांच के आदेश, सीएम शुभेंदु ने कहा कि डॉक्टर की मां के अनुरोध पर ही दोबारा जांच का फैसला लिया गया है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी के काफिले पर हमला हुआ है, उत्तर 24 परगना में कीचड़ फेंका गया, शीशे तोड़ने की कोशिश, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाए, कहा आज टीएमसी प्रदर्शन करेगी। ममता आरोपों पर सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले ममता का विरोध जनता के गुस्से का सबूत, आपने चोरी की, जनता से चोर शब्द सुनना पड़ेगा। अतीक अहमद के बेटे उमर के काफिले में शामिल गाड़ी वालों की बढ़ गई मुश्किलें, नवाबगंज टोल पर हंगामा मामले में एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद में चोरी के शक में गार्ड ने युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत हुई, पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार किया। बिहार के खगड़िया में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी वाला फर्जी आईएएस गिरफ्तार हुआ, टेस्ला कार समेत लाखों का सामान जब्त, डोभाल का एजेंट बताकर करता था ठगी। बिहार के बेगूसराय में बीच सड़क पर 5 राउंड हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ, कुख्यात बदमाश गठिया पासवान गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी में दर्दनाक हादसा हुआ, तेज रफ्तार कार से कुचलकर 3 महिलाओं की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क पर हंगामा किया। मध्य प्रदेश के धार में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, गुजरात के 6 दोस्तों की मौत, रॉन्ग साइड से आए कंटेनर ने कार को मारी थी टक्कर। महाराष्ट्र के बीड़ में अदालत परिसर में शख्स को वकील ने पीटा, घटना का वीडियो वायरल हुआ, अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ। मुंबई से सटे नाला सुपारा में सड़क हादसा हुआ, गैस डिलीवरी वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई, वाहन चालक गिरफ्तार। मुंबई में बॉस बनकर व्हाट्सएप पर ठगी का मामला, कंपनी के सीनियर कर्मचारी से ठगी की गई है, करीब 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बेटे ने 75 साल की मां को सड़क पर घसीटा, थप्पड़ मारे, पड़ोसियों की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ, अभियुक्त की तलाश कर रही है पुलिस। पुणे में सेल्फी के चक्कर में मौत के मुंह तक पहुंचा युवक, कालू झरने में फिसला, पर्यटकों ने सीढ़ी लगाकर उसकी जान बचाई। पॉकेट दिल्ली फ्लाइट के एक पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आने का दावा, एयर इंडिया की ओर से पुष्टि या खंडन नहीं, टर्बुलेंस में 17 यात्री घायल। महाराष्ट्र की बारामती में रनवे से फिसलने पर विमान दुर्घटनाग्रस्त, लैंडिंग के वक्त रनवे से फिसला विमान, जांच के लिए टीम डीजीसीए भेजा। विमान हादसे पर डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा विमान उड़ा नहीं था, सिर्फ टर्न ले रहा था, कोई जानलेवा घटना नहीं हुई है। असम में बाढ़ का कहर जारी, रविवार को 2 और लोगों की डूबने से मौत, बाढ़ से मरने वालों की संख्या 100 के पार। बाढ़ पीड़ित असम को मदद भेजेगा छत्तीसगढ़, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा 5 करोड़ रुपए सहयोग के रूप में भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में अगले 24 घंटे में बारिश के आसार, मौसम विभाग ने हल्की और मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में 13 अगस्त तक हो सकती है बारिश। उत्तराखंड के देहरादून समेत 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, आकाशीय बिजली, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की चेतावनी। हरिद्वार में एसडीआरएफ की टीम में मुस्तैद, कांवड़ यात्रा के दौरान 21 कांवड़ियों को गंगा में डूबने से बचाया। ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन को 1 साल का सेवा विस्तार मिला, 13 अगस्त 2027 तक संभालेंगे कमान। केरलम के तिरुवनंतपुरम में सावरकर पर सवाल पूछने वाला टीचर सस्पेंड, स्कूल क्विज से शुरू हुआ था विवाद। इंडियन एयरफोर्स का बड़ा मॉडर्नाइजेशन प्लान, 21,000 करोड़ से ज्यादा के रक्षा प्रोजेक्ट्स पर डीआरडीओ और निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम। केरलम के कोच्चि में आज से भारत अमेरिकी नेवी की ज्वाइंट एक्सरसाइज, 14 अगस्त तक चलने वाले ईओडी अभ्यास में तालमेल बढ़ाने पर जोर। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 17वां दिन है, सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत में भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। आज विधानसभा घेरने की तैयारी में है छात्र। झारखंड सरकार की छात्रों से अपील, विधानसभा मार्च ना करे छात्र, रिटायर्ड जज की कमेटी और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को तैयार।
आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार की अपील ठुकराई है। कहा, झारखंड विधानसभा तक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे। जेपीएससी परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच की मांग पर सोरेन सरकार सहमत नहीं है। छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए। सरकार से वार्ता में सीजीएल परीक्षा रद्द करने पर नहीं बन पाई है बात। छात्रों की टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं रद्द करने की मांग। सरकार ने कहा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई थी सीजीएल परीक्षा, इसे रद्द करने का अधिकार हमारे पास है ही नहीं। तीसरे दौर की बातचीत के बाद झारखंड सरकार का दावा, छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली गई है, केवल 2% मांगे बची। छात्रों ने खारिज किया झारखंड सरकार का दावा। कहा, 98% मांगे मानने का झूठ फैला रही है सरकार। सरकार ने 13 में से सिर्फ 3 परीक्षाएं रद्द की। छात्रों के प्रोटेस्ट पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भ्रमित ना हो छात्र, सरकार तक पहुंचाएं अपनी बात, बातचीत में है हर मसले का हल। झारखंड सरकार के बयान पर बीजेपी ने कहा, भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है सरकार, रद्द हो जेपीएससी की सभी विवादित परीक्षाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की छात्रों से अपील है। कहा, परीक्षाओं में गड़बड़ी के सबूत छात्र दें, सदन में मुद्दा उठाएंगे। छात्रों की मार्च के ऐलान के बाद रांची में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कटीले तारों से पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं। विधानसभा के आसपास धारा 163 भी लागू। बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, रांची में लगाई गई कटीले तार इतना क्रूर कैसे हो सकता है। परीक्षा धांधली मामले में जेपीएससी के 3 सदस्यों को सीआईडी का नोटिस। अजीता भट्टाचार्य, अनिमा और जमाल अहमद से पूछताछ। सीआईडी नोटिस के बाद जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने तीनों का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। रांची में आंदोलनकारी छात्रों के बीच अभिनेता पीयूष मिश्रा पहुंचे। अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का हालचाल जाना। शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस पर छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक फ्लैश लाइट मार्च भी निकाला। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे एनसीपी शरद गुट के 8 सांसद। सुबह 11 बजे संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर में मुलाकात होगी। शिवसेना प्रवक्ता अरुण सावंत ने कहा, सुप्रिया सुले ने भाप लिया है हवा का रुख, यही वजह है कि वो 8 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री से मिलेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से प्रधानमंत्री मोदी मिले, खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया खिलाड़ियों से मुलाकात का वीडियो। कहा, जो खेलेगा वही खिलेगा, इनकी सफलता युवाओं को प्रेरित करेगी। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट, छात्रों पर लाठियां पैलेट गन चली, आपने एक शब्द नहीं कहा, आज नहीं तो कल जवाब तो देना ही पड़ेगा। सरकार की सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने की तैयारी, आज लोकसभा में पेश होगा एनएसडीसी संशोधन विधेयक। कुल 4 विधेयक पेश कर सकती है सरकार। दिल्ली में आज 500 से ज्यादा साधु संत प्रधानमंत्री मोदी के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग। सीजीआई को हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी में चीफ गेस्ट बनाने का विरोध। छात्र बोले, युवाओं को कॉकरोच कहने वाले के हाथ से नहीं लेंगे डिग्री। मुंबई में आज तिरंगा फेस्ट का आयोजन। सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष शामिल होंगे। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने किया E20 नीति का बचाव। कहा, E20 नीति की आलोचना बेबुनियाद है, गाड़ियों में दिक्कतों का कोई सबूत है नहीं। इथेनॉल के विरोध पर भड़के बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा। कहा, शुद्ध पेट्रोल देश में है ही नहीं तो तुम्हारे बाप के यहां से आएगा। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालय में उमड़ी भक्तों की भीड़। वाराणसी से लेकर अयोध्या, दिल्ली, गाजियाबाद समेत देश भर में हर हर महादेव की गूंज। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल के दरबार में उमड़ा जनसैलाब। आज भक्तों को दर्शन देने रात 2:30 बजे जागे बाबा महाकाल। और यूपी के सहारनपुर में कावड़ सेवा शिविर पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। कावड़ियों को फल और जूस बांटा। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में आज भी हंगामे के आसार। 22,000 करोड़ के चावल